हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। इसका हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, इसके फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखेंगे, इसका बिजनेस क्या है वो भी देखेंगे, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो भी देखेंगे। तो इसका जो होल्डिंग्स है वो भी सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और अभी ये जो ट्राइडेंट लिमिटेड है, अभी जो इसका शेयर है वो कॉन्स्टेंटली डाउन हो रहा है और कहाँ तक जाने की संभावना है वो भी हम इसमें देखेंगे। अगर आपने बाई किया है तो क्या करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, वो चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी। और दूसरी चीज़, अगर अभी आपने बाई नहीं किया तो आप सोच रहे हो बाई करने की, वो भी उसकी भी सजेशन देगी। इसमें हम सारा देखेंगे कि एनालिस्ट्स की सजेशन क्या है इस स्टॉक के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस देखते हैं कि इसका बिजनेस है क्या। एक टेक्सटाइल कंपनी है ये, इसके मैन्युफैक्चर कर रही थी यॉन बाथ लिनन एंड बेड लिनन एंड सिट्रा वीट सिट्रा पेपर्स एंड कैप्टिव पावर है इसका जो मेन बिजनेस है। इसकी जो मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो पंजाब बरनाला में है और मध्य प्रदेश में भी है। इसके जो प्रेजेंस है वो तकरीबन 100 कंट्रीज़ में भी प्रेजेंस है। इसके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो फैले हुए हैं 100 कंट्रीज़ में। इसके दो सब्सिडरीज हैं। एक है इंडिया की सब्सिडरी जो है ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मार्केट में इसी के नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं इंडिया में। तो यूरोप में ये किस नाम से बेच रही है? ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड। तो ये यूरोप में इस नाम से भी ट्राइडेंट लिमिटेड यूरोप के नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और इंडिया में ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन की लिमिटेड के नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। इस कंपनी के पास यॉन प्लांट है विच प्रोड्यूस बोथ कॉटन एंड एक्राइन। यॉन इज लोकेटेड एट पंजाब। इसका जो प्लांट है जो जहाँ पर कॉटन और एक्रेलिन प्रोड्यूस हो जाता है वो पंजाब में है। इसकी एग्रीमेंट्स हैं सेगेटेक्स इंटरनेशनल यूके के साथ भी फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्टिंग इट्स कॉटन प्रोडक्शन अप टू 50%। ठीक है, ये है इसका जो बिजनेस था। इसका जो बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई। अब हम देखेंगे इसके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। अगर आप इसके कंपटीटर्स देखेंगे वो है SRF लिमिटेड है, वेदांता फैशन लिमिटेड है, KPR मिल लिमिटेड है। ये इसके 3 मेन कंपटीटर्स हैं। इसके अलावा भी और कंपटीटर्स हैं इसके, मगर ये हैं इसके 3 मेन कंपटीटर्स। अगर हम इनको अपने कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इसने एक साल में जो रिटर्न दिया है 263.23% दिया है। एक साल में रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स ने इसे एक साल में रिटर्न दिया है वो 263.23% दिया है। और 5 साल में जो उसने रिटर्न दिया है वो 556.52% रिटर्न दिया है। और 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, वो भी 0.360 पर शेयर के हिसाब से। अभी इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 52.85 चल रहा है। ठीक है, SRF लिमिटेड जो है इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है इसने दिया है वो है 146.68% और 5 ईयर्स का रिटर्न दिया है 713.06%। इसने 2020 में अभी डिविडेंड दिया है 4.7% की 4.7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 2021 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, 2 बार दिया है ₹12 पर शेयर के हिसाब से और ₹19 पर शेयर के हिसाब से एक बार दिया है। तो इसका जो अभी प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2605.45 चल रहा है। इसी तरह अगर आप वेदांता फैशन को आप देखोगे तो उसका जो 1 ईयर का रिटर्न है 2.29% है और 5 ईयर्स का जो रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है वो भी 2.29% है। अभी इसके डिविडेंड कोई नहीं दिया है इसने, अभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। इसका जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो 912.20 रुपीज़ चल रहा है। KPR मिल लिमिटेड जो है इसने अभी तक जो अपने शेयर होल्डर्स के 1 ईयर में रिटर्न दिया है 196.60% दिया है और 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो 388.79% दिया है। और इसने 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार दिया है 0.75 पर शेयर रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया है, दूसरा बार दिया है ₹3.75 पर शेयर के हिसाब से। ये था इसके कंपैरिजन। आपने जो इसके कंपटीटर्स हैं उनके साथ जो आप इसको कंपेयर करोगे ये था। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके पास 3 सपोर्ट्स मिल रहे हैं 44.32 पर, 37 पर, 88 पर और 21.68 पर। ये हैं इसके 3 सपोर्ट्स। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 60.52 पर है, 70.2
52.28 पर है और 86.48 पर है। अभी जो इसका प्राइस है वो 52.85 चल रहा है। तो अब हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, या ये शेयर गिर सकता है या बढ़ सकता है। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो क्या करना चाहिए, ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटस में देखेंगे तो इसने 5 साल का इसको एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4.2% है, जबकि जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो -1.43% है। मगर ये एवरेज मतलब ये जो इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, 4.22% है, पॉजिटिव ग्रोथ है एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ जो इसकी है। अगर हम इसका 5 साल का एवरेज प्रॉफिट देखेंगे वो है 4.64%। अगर हम इसका जो इसका मार्केट शेयर 5 साल में वो 2.91 से बढ़कर 3.95% तक पहुंच गया है। मतलब इसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात देखेंगे तो 2027 में जो उसका रेवेन्यू था वो 4,732 करोड़ उसका था, और 2021 में इसका 4,547.29 करोड़ उसका थोड़ा सा कम हो गया है। इस बीच में देखो आप यहाँ से आप देखोगे अगर 2019 से लेकर 2021 तक इसका जो रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। इसका रीज़न है कि जो इसमें 2019 में ही कोविड आया था, तो इसकी वजह से जो सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ है, और ज़्यादा उतना इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 4.2% इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह प्रॉफिट अगर आप देखोगे वो 2017 में जो प्रॉफिट था वो 337 करोड़ था, तो 2018 में इसका तो थोड़ा सा कम हो गया प्रॉफिट, वो 266 करोड़ था। 2019 में 371 करोड़ का था, 2020 में 339 करोड़ का, और 2021 में 304 करोड़ का था। अगर आप इसका डेबिट इक्विटी रेशियो देखेंगे वो कॉन्स्टेंटली इसका डिक्रीज हो रहा है। ये एक गुड पॉइंट है, इसका जो डेबिट इक्विटी रेशियो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। अभी जो इसका डेबिट इक्विटी रेशियो चल रहा है वो 0.46 यानी कि 0.5 से भी कम चल रहा है। अगर आप करंट रेशियो की बात करें तो पहले करंट रेशियो 1 से ज़्यादा था। 2017 और 2018 में इसका जो 19 या 2020 तक इसका जो करंट रेशियो वो ज़्यादा था, 1 से ग्रेटर था। तो 2020 में इसका जो अभी करंट रेशियो है वो 0.99 है, तकरीबन 1 है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इसके पास जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है वो अच्छी खासी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है 72.94%, यानी कि आप 73% कह सकते हो इसके प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग्स हैं। अगर म्यूचुअल फंड की देखें तो वो 0.02% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास 0% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 2.48% है, रिटेल और अदर्स के हैं पास 24.54% है। ठीक है। अगर हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे वो है RSI देखेंगे वो 33.48 पर चल रहा है। अभी इसके जो RSI है वो है 33.48, मैंने कि यानी कि सेल की इंडिकेशन दे रहा है। और MACD 1226 देखोगे वो -0.59 है, वो भी सेल का इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरह अगर आप देखो मूविंग एवरेज 200 वो भी 53.02 है, और वो भी सेल की इंडिकेशन। अगर आप सारे इंडिकेटर्स को मिला के देखोगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग सेल की इंडिकेशन मिल रही है, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग सेल की इंडिकेशन मिल रही है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप मिला के देखोगे तो वहाँ पर हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल बेचने की कर रहे हैं। मगर अभी जल्दी मत कीजिए, आप अभी मत बेच दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे हम बात करने वाले हैं। अगर हम इसके एनालिस्ट की सजेशन देखेंगे तो 100% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हो, यानी कि बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। लॉन्ग टर्म का जो गोल किसी के पास अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म वो बाय कर सकता है। वो एनालिस्ट उसको 100% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं इसको बाय करने की। चलिए हम देखेंगे अभी जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है वो अभी इसका चल रहा है 52.85 चल रहा है। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड्स है, हमने बोलिंजर बैंड्स और मूविंग एवरेज इसमें ले लिया है, और मार्केट प्राइस जो है अभी चल रहा है वो 3 चीज़ें मैंने इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे ये वाला पॉइंट अगर जूम करके देखोगे किसी भी आप बोलिंजर बैंड किसी भी investing.com या ट्रेडव्यू पे जाओगे तो वहाँ पर आप जब देखोगे इसको बोलिंजर बैंड को, यहाँ पर क्या हो रहा है जो हमारा मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है जो इसका मीडियन है। यहाँ से आपको इंडिकेशन ये लग सकता है कि जो अभी 52.85 पर चल रहा है इसका प्राइस डाउन होने वाला है
तकरीबन ये पहुंच जाएगा 52.36 तक भी जा सकता है या 48 तक भी जा सकता है, 48.34 इसके आसपास, इनके बीच में ये रह सकता है। अभी कितना डाउन आ सकता है एज पर द बॉलिंजर बैंड्स और मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता बढ़ भी जाएगा। तो अभी अगर आपने इसका शेयर नहीं खरीदा है, अभी इसका आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेरी सजेशन ये है थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 दिन वेट कीजिए, देखिए मतलब ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, ये डाउन जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको शेयर को देखो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाई कर सकते हो, मगर अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है ये शेयर और भी डाउन होने की संभावना है। थैंक यू।